हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी नॉलेज पोर्टल। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आपके 3 एग्जाम कंप्लीट हो चुके होंगे और अब आपका सिर्फ आखिरी एग्जाम रह गया विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने 1.5 डेज यूज करने वाले हैं बिफोर दिस एग्जाम, ताकि आप इस एग्जाम में 75 प्लस स्कोर कर सकें। जी हाँ, आप अगर ढंग से इन 1.5 दिनों को यूज करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट के अंदर 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। एंड हमेशा की तरह मैं बोलता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पुल करने वाला है। ओवरऑल हमें 50% चाहिए। अगर बाय चांस अभी तक आपके तीनों एग्जाम में से कोई एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ, आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस भी है, तो बिलीव मी, अगर उस सब्जेक्ट के अंदर आपका 40 क्रॉस कर जाता है, ओवरऑल 50 बनाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। आप बढ़िया इसमें एक बार स्कोर कर लेंगे तो आपको ओवरऑल 50 बनाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो 1.5 डेज में कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, क्वेश्चंस करें या ना करें, मैराथन करें, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बोल दी, 3 एग्जाम आपके जैसे भी हुए हैं टेंशन दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे बच्चों की ये टेंडेंसी होती है दैट वो पिछले एग्जाम्स डिस्कस करने बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। खासकर मैथ्स के पेपर के बाद बच्चों का मोराल मैंने अक्सर देखा है कम होता है। तो मैथ्स का पेपर आपका जैसा भी गया हो, बिल्कुल दिमाग में टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। आगे के एग्जाम पे उसका इंपैक्ट पड़ने नहीं देना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर अब हमारे पास जो 1.5 डेज रह गए हैं उसके अंदर हम पढ़े कहां से मतलब सर हम क्या एवीजे के मटेरियल से पढ़ें? मतलब जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली हैं उन्होंने तो डेफिनेटली हमारे ही मटेरियल से पहले पढ़ा होगा। जो बच्चे हमें सिर्फ यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने वैसे तो अपनी सारी बुक शेयर कर रखी है हमारी ऐप पर। और अब मुझे नहीं पता आपने पहली बार हमारी बुक से पढ़ा है या आईसीआई के स्टडी मटेरियल को बेस बनाया है या किसी और फैकल्टी के मटेरियल को बेस बनाया है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आखिरी 1.5 डेज के अंदर कभी भी कुछ नया उठाने की कोशिश कीजिए ही मत। तो जो बुक से आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ उसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। इधर उधर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं से कुछ भी नया सोर्स आ रहा है उसको आखिरी दिन पढ़ने की जरूरत मत करना, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपका होगा वो एकदम कम हो जाएगा अगर आप कुछ नया उठा के बैठ जाएंगे। तो अगर आपने हमारे मटेरियल से पढ़ा है उसी मटेरियल को फॉलो कीजिए, स्टडी मटेरियल को फॉलो किया तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो कीजिए। इस समय कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ये आती है बच्चों की, सर अब इस 1.5 दिनों में हम आपका मैराथन चुपचाप देख लें। आपको पता होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का अप्रोक्सीमेटली 11-12 घंटे का मैराथन 2 पार्ट्स में पड़ा है। सिमिलरली बीसीए का भी मैराथन लगभग 6 घंटे का हमारा ऑलरेडी पड़ा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए तीनों के। तो अब सर सिर्फ और सिर्फ वो मैराथन देख लें, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ, या अब हम खुद पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें? तो मैं बड़ा फ्रैंक आंसर देने वाला हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर, मतलब एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम 3 दिनों से तो आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, अगर आपने एग्जाम शुरू होने से पहले पहले 15 दिनों के अंदर अंदर, 20 दिनों के अंदर अंदर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे सिर्फ मेयरली रिवाइज करना है, तो चुपचाप मैराथन देखने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल उठाइए, मतलब एवीजे का स्टडी मटेरियल, आईसीआई स्टडी मटेरियल, जहां से भी आपने पढ़ा था, और रीडिंग करनी शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं इकोनॉमिक्स बीसीके में अच्छे स्कोर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप मटेरियल ढंग से रीड करके गए हैं। मटेरियल रीड करेंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, और अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको खुद पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बाकी सब्जेक्ट्स के चक्कर में काफी समय से इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं पाए, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि हमें कॉन्सेप्ट्स याद है या नहीं है, देन इन दैट केस आई वुड से जो मैराथन्स हैं 1.5x की स्पीड पर उसको रीजनेबली, वैसे तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी 1.5x पे देख रहे होंगे, तो 1.5x की या उससे ज्यादा भी अगर आप कैचअप कर पा रहे हैं उस पे, उस मैराथन्स को देख लीजिए। वो मैराथन मैंने इतने डिटेल में, इतने होलिस्टिक वे में बनाए हैं दैट उसके अंदर आपकी बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मैराथन देखते देखते बुक तो आप अपने सामने रखेंगे ही, तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा कंपैरेटिवली जल्दी इस कॉन्सेप्ट को समझा लिया, उसी वक्त पॉज करके वो वाली चीज आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस अगर लूज आउट हुआ है वो मैराथन से कवर अप कर पाएंगे। बट ध्यान देना, ये चीज तभी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। अगर कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि मेरा क्लियर है, देन तो आई वुड रिकमेंड चुपचाप आप रिवीजन कीजिए और कुछ मत कीजिए। राइट, ये चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आता है, सर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो कहां से प्रैक्टिस करें?
अगर आप हमारी बुक देखेंगे, हमने आईसीआई के स्टडी मेट के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, साथ साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने हर चैप्टर के साथ साथ दे रखे हैं। और तीसरी चीज, मैंने बहुत सारे टेस्ट भी ले रखे हैं। पहले एक सीरीज ऑफ टेस्ट तो मैं सिलेबस कराते हुए क्लास में लेता हूं, जहां पर मैंने आई थिंक 8-10 टेस्ट लिए होंगे आपके टोटल, और 5 टेस्ट या 6 टेस्ट मैंने अभी आपके लिए टेलीग्राम के थ्रू। तो सर आखिरी दिन हमें क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है? लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग, आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लो, दैट इज सफिशिएंट। इनफैक्ट उससे ज्यादा क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। आईसीएस स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन भी इसलिए मैं कह रहा हूं, कई बार वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आईसीएस स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर वाइज दे रखे हैं और लास्ट में मैंने लगभग 60 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, वो एक बार ढंग से कर लीजिए हमारी बुक से या आईसीएस स्टडी मटेरियल से, जहां से भी आप कर रहे हैं, एंड दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। इस समय कोई भी नई चीज उठाकर बैठना समझदारी नहीं होगी। इस समय आप कहोगे मैं पास्ट ईयर के एमटीपी उठा के बैठ जाऊंगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने बैठ जाऊंगा। अगर आपने पहले कर रखे हैं दैट इज सफिशिएंट इनफ। अब फिर से उठाने की, इस समय उठाने की जरूरत नहीं है। एंड अगली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि यहां पर क्वेश्चन हूबहू कॉपी पेस्ट होकर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीए के एग्जाम्स के अंदर कभी भी आप पूरा पेपर ये नहीं कह सकते कि मैं पिछले 5 बार का पेपर कर लूंगा तो मेरा पेपर वैसे का वैसा आएगा। क्वेश्चंस डेफिनेटली नए आते रहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस कीजिए, ये मेरा कहना है। सिर्फ और सिर्फ आईसीएस स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चंस कर लो आखिरी में, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। फिर सर सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स कैसे रिवाइज करने हैं वो बता दो एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेटेज में आप सबको पता है इकोनॉमिक्स ज्यादा है, और इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2। तो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 कंपैरेटिवली छोटा है, यूनिट 1 और 2 बड़े हैं। अगर आज आप इस समय, ये वीडियो लगभग 5:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगर 5:30 भी नहीं, अगर मैथ्स का पेपर है ना आपको 4:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो गई होगी। आप आराम से रेस्ट कीजिए, अपने घर आते आते आपको 4:30-5 बजे हो गए हैं। आप, मैं सीधा सीधा केस लेता हूं, 7 बजे भी अपनी पढ़ाई करनी शुरू करो, 7-7:30 बजे भी पढ़ाई करने शुरू करो इकोनॉमिक्स के लिए। तो टारगेट रखिए। अब मुझे नहीं पता आप रात को पढ़ने वाले इंसान हैं या रात को जल्दी सो के सवेरे जल्दी उठ के पढ़ने वाले हैं। अगर आप वो पर्सन है जो रात को 12 बजे तक पढ़ता है और सवेरे थोड़ा लेट उठता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा रात को जो ये 5 घंटे 6 घंटे हैं आपके पास, इसके अंदर इस पूरे चैप्टर को निपटाने की कोशिश कीजिए। अगर पहले दिन आप चैप्टर नंबर 2 को निपटा देंगे ना, बिलीव मी आगे की प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सो जाऊं ताकि अगले दिन ढंग से पढ़ूं, तो यहां पर एटलीस्ट इसका यूनिट नंबर 1 पूरा और यूनिट नंबर 2 भी काफी हद तक कंप्लीट करके सोइएगा, ताकि आपको तसल्ली रह जाए कि मैंने शुरुआत में ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लिया है। देन चैप्टर नंबर 2 के बाद अगला चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4। इन एनी केस आपको टारगेट करना है कि अगला दिन, यानी एग्जाम से एक दिन पहले और आज के बाद अगला दिन, तब तक दोपहर को 2 बजे तक आप चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 कर लीजिए। अब वो आपको देखना है कि आपको रात को लेट पढ़ के अगले दिन थोड़ा लेट उठना है, या रात को जल्दी सोने का अगले दिन सवेरे जल्दी उठ के पढ़ना है। दोपहर को 2 बजे तक चैप्टर 2, 3, 4 आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहां पर 2 घंटे दे रहा हूं। दोपहर को 4 बजे तक आपको टारगेट करना है, आप अपनी इकोनॉमिक्स को पैकअप कर देंगे। ठीक है जी। अगर इस तरह से करते हैं, इसमें 4 के 5 भी बच सकते हैं, बीच में लंच वगैरह का टाइम, वो आप टू दैट एक्सटेंड ले लेना। अब स्टार्ट करनी है बीसी के, ठीक है जी। बीसी के स्टार्ट करते समय आई वुड रिकमेंड सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कर लीजिए। चैप्टर 1 और 2 मैं इसलिए कहता हूं, चैप्टर 1 एंड 2 ज्यादा लेंथी चैप्टर्स नहीं है और इसके अंदर वेटेज भी ठीक ठाक आ जाती है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 स्टार्ट करेंगे, आप पहले ये कीजिए। इसके अंदर हार्डली मेरे हिसाब से दोनों चैप्टर्स को करने के अंदर आपका 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, इसके अंदर ये चैप्टर हो जाएगा। फिर आई वुड रिकमेंड चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर आप 4 एंड 5 कर लीजिए। वो भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं। तो आप रात को कहीं ना कहीं 5 बजे अगर आप ये कर रहे हैं, रात को 8-9 बजे तक ये क्या कर लोगे, आप चैप्टर 1, 2, 4 और 5 कर लेंगे। इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो मैं कहूंगा जो सेकंड दिन की रात है, मतलब जब तक आप सो रहे हैं, इस चैप्टर को आप खत्म करके सोइए। अगर आप रात को, जैसे रात को 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर रात को खत्म हो जाना चाहिए। अगला दिन आप आराम से थोड़ा लेट उठकर सिर्फ चैप्टर 3 पे फोकस कर सकते हैं। अगर उस दिन आप सो गए थोड़ा सा जल्दी, तो अगले दिन सवेरे उठकर इस चैप्टर को निपटाना है। आखिरी दिन जिस दिन एग्जाम है, आपका एग्जाम 2 बजे होता है,
यहाँ तो 15 मिनट का कोई चक्कर भी नहीं है। मैं एज्यूम करता हूं कि आप 12:30 बजे तक लगभग अपने घर से निकल जाते होंगे, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर जो सुबह है ना, आपको जो एग्जाम वाले दिन की सुबह है, क्योंकि ये आपका आखिरी एग्जाम है, तो अपने आप को थोड़ा पुश कीजिए और मैं कहूंगा एटलीस्ट 2 घंटे इस चैप्टर के लिए निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 3 के लिए। सर इस 2 घंटे में करना क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 ऑफ जो बीसीके है ना, इस चैप्टर को आपको सिर्फ रीड करते रहना है। सर रीड करने से डेटा याद तो हो नहीं पाता, आई नो सारा डेटा याद नहीं हो पाएगा, सारे सीईओस के नाम, सीएफओस के नाम, इनकॉर्पोरेशन के नाम, हेडक्वार्टर्स के नाम याद नहीं हो पाएंगे, और इस चीज को मैं अपनी क्लास में ना जाने कितनी बार बोल पाया हूं, सारा डेटा याद नहीं हो पाएगा। बट अगर आप इस चैप्टर को रीड करते रहोगे, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ कंपनीज की सब्सिडरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में कुछ ऐसा डेटा दे रखा होगा जो आप रीड करोगे और वहां पे वो दे रखा होगा। आप अगर देखोगे अब तक आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो मैंने उसके अंदर जो क्वेश्चंस डाले हैं चैप्टर 3 के, टिपिकली वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सो एंड सो प्रोडक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, इनमें से कौन सी कंपनी इंडियन नहीं है, इनमें से कौन सी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर ली थी। तो अगर आपने 2 घंटे उस चैप्टर को रीड किया ना, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है चैप्टर नंबर 3 में, अगर चैप्टर नंबर 3 4 मार्क्स का आएगा तो हमें कर पाएंगे। एंड आखिरी सवाल जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा था, चैप्टर 3 कैसे करना है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये थी वो सारी चीजें जो मैं to 1.5 day strategy for business economics and BCK। लास्ट में वीडियो खत्म करते हैं मैं फिर से बोलूंगा, अभी तक आपके जैसे भी पेपर हुए हैं उनको एक बार के लिए अपने साइड में रखकर जल्दी से बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आखिरी एग्जाम है, जोर लगाकर आप इस पेपर को अच्छे से कर लीजिए, और उसके बाद तो आराम ही आराम है। आपको काफी दिन, एक दिन 1-1.5 महीने तक आपको कोई टेंशन वाला काम नहीं करना है। मिलते हैं आगे एग्जाम्स के बाद वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।